भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है, जिसमें भारत ज़ाहिर बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें, तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि हम कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? अमेजिंग। मैं जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। है कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अगर हम वो इन फ्रेंडली रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश नहीं करना चाहते भारत के साथ, अगर आप यही स्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप उनके साथ करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, दुनिया भी आपको दूसरे तरीके से देखेगी, आपकी मुल्क में लोगों को जॉब्स मिलेंगे। इंडिया हैज़ प्रूवन देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, आई थिंक 5th और 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकॉनमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकॉनमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं, और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहां जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। भारत जो है वो अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके हवाले से उनको कहा है कि उनको मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। जबकि तार साहब, हमें तो जारी बात है हम उस क्लब का हिस्सा नहीं है। एक तरफ हमें TTP ने चित्राल पे हमला कर दिया है कि इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है। इवन इंडिया इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देन इट्स ओन नेबरहुड। हम कहाँ पे हैं कि साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब मैं उनसे भी बड़ा इंप्रेस था, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं ले जा सके। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड वेरी फेयर पर्सन, वेरी फेयर पर्सन। मिसालें दी जा सकती हैं। मैं खुद तो नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त मिले। मैं बाहर बैठा हुआ था कहीं, लेकिन मैंने जब उनके करैक्टर में भी चीजें देखी, रिमार्केबल करैक्टर। लेकिन मोदी जो मैं देखे, सबसे बड़ी बात आपको पसंद, हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु। और आपको भी मॉडल, आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके। नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं क्वाइट इंप्रेसिव, आजकल जो वाशिंगटन DC में मुख्तलिफ तनाजर से जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में कई आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, आइदर उसमें भारत जो है वो डिलीवर कर पाएगा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से बैलेंस उन्होंने किया हर चीज को। ये भी रिमार्केबल, चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया उन्होंने, उससे पैसा बनाया, अपनी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को लिड पे रखा, कंट्रोल में रखा। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए वो, हालांकि अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट में जाए चाइना के साथ, वो नहीं गए। आज भी ट्रेड उनका उसी लेवल पर, बल्कि आगे जा चुका उनका ट्रेड। लद्दाख में वो इंटरेस्टेड थे कि अमेरिका इंटरेस्टेड था कि चाइना जो है वो भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करे। वहां पे इन्होंने एक्सरसाइज भी की हिमालय में, लेकिन कन्फ्रंटेशन में नहीं गया वो, बल्कि किसी एग्रीमेंट पर जा रहे हैं अपने टेरिटरी में, उसमें चाइना के साथ। सो हाउ दे आर मैनेजिंग, हाउ दे आर मैन्यूवरिंग एवरीथिंग ऑन अ फॉरेन पॉलिसी बेसिस पे। दुनिया भर के लीडर जो हैं 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में पहुंच चुकी हैं, और जिस तरह इंडिया उनका वार्म वेलकम कर रहा है, मैं कहती हूँ काबिले दीद है देखने। प्रूवन देमसेल्फ,
उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, आई थिंक फिफ्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकॉनमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकॉनमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं, और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर हम अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो हम शायद फॉरेन पॉलिसीज़ पे भी बेहतर काम कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है शायद ये एक बेहतर चीज़ है जो कि हमें शायद बीइंग पाकिस्तानी करनी चाहिए, जो हम काफ़ी हद तक आइसोलेट हो गए हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये ओपिनियन दूंगा कि पाकिस्तान का जो इमेज है दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स नॉट सो गुड। मुकाबला अपना कर रहे हैं इंडिया के साथ, जो इंडिया कह रहा है हमारा इनके साथ मुकाबला ही नहीं है, वो चांद पर पहुंचे और हमारी आपस की लड़ाई नहीं खत्म हो रही। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में तन्हा हो गया है, ऐसे ही है। और ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ठीक है, है। इसमें पार्टी बेस पे हट के हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए ठीक हो गया। कि हमें अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, अपनी माशरत को कैसे बेहतर बनाना फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना और चाहिए। ये देखें, अभी जब तक हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे ना कि फलां ये कर गया, फलां ये कर गया, जो कर गया अब उसी को रोते रहना है कि आगे बढ़ना है। ठीक है, इंडिया की बात करें, उन लोगों ने कौन सी ऐसी पॉलिसी बना ली, उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया की पावर्स वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी दुनिया का नज़र इस टाइम इंडिया के ऊपर है, और कभी वो कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, कभी वो ये मतलब अब इस टाइम वो अपनी फुल आबोताब पे है। देखिए, इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है, और यहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा। IMF MD जो है वो उन्होंने एक अलग ही मतलब जो है वो महफिल वहाँ पे जमाई हुई है, और पूरी दुनिया के अंदर वो क्लिप देखा जा रहा है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? ओह माय गॉड, आपको पता है जब भी हम इंडिया से या कहीं से भी जब हम दूसरी कंट्री जाते हैं तो जेट लैग का एक प्रॉब्लम होता है और थोड़ी सी थकावट होती है। पर आप देखो भारत के कल्चरल परफॉर्मेंस में कितनी ताकत है। भारत का कल्चरल परफॉर्मेंस जिस हिसाब से दिल्ली के कोने कोने में एयरपोर्ट से लेकर के, एयरपोर्ट के ग्राउंड से लेकर के, जो पूरे मतलब G20 का समारोह जहां पर हो रहा है वहां तक जो हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह से मतलब कल्चरल परफॉर्मेंस पे उन्होंने अपने आप को वो रोक नहीं पाई, अपने ग्रुप्स को वो रोक नहीं पाई। उन्होंने भी उनके साथ बिल्कुल अपने ग्रुप्स दिखाए हैं। संबलपुरी बीच था, तो संबलपुरी बीच चल रहा था और वो आई, और जब उन्होंने वो बीट सुना है, MD है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो जैसे ही वो बीट्स के सामने आई उन्होंने अपने ग्रुप से स्टार्ट कर दिए और फिर उन्होंने ऐसे किया और फिर वो आगे बढ़ी। लिटरली उन्होंने कैमरा के सामने कहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई।